ओम जयंती मंगला काली, भद्रकाली कपालिनी, दुर्गा क्षमा, शिवा धात्री, स्वाहा स्वधा नमोस्तुते। जय माता दी प्रिय भक्तों, माताओं और बहनों, आज से पवित्र और शक्ति की आराधना का पर्व चैत्र नवरात्रि शुरू हो रहा है। आज हम एक ऐसी अद्भुत और दिल को छू लेने वाली कथा सुनने जा रहे हैं जो हमें बताती है कि सच्चा प्रेम, विश्वास और अटूट श्रद्धा हमें हर मुश्किल से बाहर निकाल देती है। आज नवरात्रि का पहला दिन है और यह पहला दिन समर्पित है प्यारी और परम कृपालु माँ शैलपुत्री को। माताओं और बहनों, नवरात्रि के पहले दिन माँ शैलपुत्री की पूजा का बहुत बड़ा महत्व है। जो भी भक्त आज के दिन सच्चे मन से माँ की कथा सुनता है, उसके जीवन के सारे कष्ट दूर हो जाते हैं। सबसे पहले हम यह जानते हैं कि माता का नाम शैलपुत्री क्यों पड़ा। बहनों, शैल का मतलब होता है पहाड़ और पुत्री का मतलब होता है बेटी। तो माँ शैलपुत्री का मतलब हुआ पहाड़ की पुत्री। सोचिए, यह कोई आम पुत्री नहीं बल्कि स्वयं पर्वतराज हिमालय की सबसे लाडली और प्यारी बेटी हैं। जरा अपने मन में कल्पना कीजिए एक ऐसी माँ की जो दिखने में एकदम शांत, सरल और सौम्य है, पर उनके भीतर पूरे ब्रह्मांड की अपार शक्ति बसी हुई है। माता का स्वरूप बहुत ही दिव्य है। उनके दाहिने हाथ में चमकता हुआ त्रिशूल है जो हर तरह की बुराई, दुख और पाप का नाश करता है। उनके बाएं हाथ में कमल का सुंदर फूल है जो पवित्रता, ज्ञान और शांति का प्रतीक है। माँ शैलपुत्री अपने प्यारे नंदी बैल पर सवार होकर पूरे हिमालय की ऊंची नीची चोटियों पर घूमती हैं, मानो सारे संसार को अपना आशीर्वाद दे रही हों। उन्हें देखकर लगता है जैसे विशाल पहाड़ भी उनके तेज के सामने नतमस्तक हैं। ऐसा माना जाता है कि जो कुंवारी लड़कियां नवरात्रि के पहले दिन माँ शैलपुत्री की सच्चे मन से पूजा करती हैं और व्रत रखती हैं, उन्हें बहुत अच्छा और मनचाहा जीवन साथी मिलता है। जिन घरों में माँ शैलपुत्री की पूजा होती है, वहाँ कभी धन धान्य की कमी नहीं होती, वहाँ दरिद्रता कभी वास नहीं करती और परिवार में सदा सुख शांति हमेशा बनी रहती है। माता शैलपुत्री का दिल बहुत ही शांत और सरल है और वह हमें पहाड़ जैसी अटल शक्ति देती हैं। माँ को सफेद रंग बहुत ज्यादा पसंद है। सफेद रंग शांति और शुद्धता का प्रतीक है, इसलिए आज के दिन माँ की पूजा में सफेद सुंदर फूल चढ़ाए जाते हैं और सफेद स्वादिष्ट मिठाइयों जैसे बर्फी या खीर का भोग लगाया जाता है। उनकी आभा इतनी पवित्र और शीतल है कि सफेद रंग उनकी दिव्यता को और बढ़ा देता है। तो चलिए बहनों, माता शैलपुत्री के इस पावन स्वरूप को नमन करते हुए और उनका ध्यान धरते हुए सुनते हैं माँ शैलपुत्री की यह महान कथा। माताओं और बहनों, यह कथा बहुत समय पहले की है। जब यह सृष्टि नहीं थी, तब एक बहुत ही महान और शक्तिशाली राजा हुआ करते थे जिनका नाम था प्रजापति दक्ष। राजा दक्ष कोई साधारण राजा नहीं थे, वे स्वयं ब्रह्मा जी के पुत्र थे। उनका राज्य बहुत ही बड़ा और दूर दूर तक फैला हुआ था। उनके राज्य में सोने चांदी की कोई कमी नहीं थी। हर तरफ सुख और समृद्धि बिखरी हुई थी। क्योंकि वे ब्रह्मा जी के पुत्र थे और बहुत बड़े राजा थे, इसलिए राजा दक्ष को अपनी शक्ति, अपने धन और अपने पद पर बहुत ज्यादा गर्व था। उनका अहंकार बहुत बड़ा था और वे हमेशा चाहते थे कि हर कोई उनके सामने सिर झुकाकर रहे। इन्हीं राजा दक्ष की एक बहुत ही सुंदर, कोमल और प्यारी बेटी थी जिसका नाम था सती। सती दिखने में जितनी सुंदर थी, उनका मन उससे भी ज्यादा पवित्र था। सती बचपन से ही बहुत समझदार और भक्ति भाव से भरी हुई थी। सती के चेहरे पर एक अलग ही दिव्य तेज था जो किसी आम इंसान में नहीं होता। जब सती छोटी थी, तब बाकी बच्चों की तरह उनका मन खेल कूद में या राजमहल के सुख साधनों में नहीं लगता था। उनका मन हमेशा भगवान की भक्ति में, खासकर भगवान शिव की भक्ति में लीन रहता था। सती घंटों एकांत में बैठकर आंखें बंद करके शिव जी का ध्यान किया करती थीं। उन्होंने जब से होश संभाला था, बस शिव जी के बारे में सुना था। उनके अद्भुत और निराले रूप को अपने मन के मंदिर में बसा लिया था। तब से ही उन्होंने मन ही मन शिव जी को अपना सब कुछ, यहाँ तक कि अपना पति भी मान लिया था। उनके दिल में शिव जी के लिए
एक ऐसा अटूट और सच्चा प्रेम उमड़ रहा था जिसे शब्दों में नहीं बताया जा सकता। जैसे जैसे सती थोड़ी बड़ी हुई, उनका यह प्रेम और भी ज्यादा गहरा और मजबूत हो गया। वे दिन रात उठते बैठते, सोते जागते बस शिव जी के ही ख्यालों में खोई रहती थी। सती के लिए शिव ही संसार थे और शिव ही उनके प्राण थे। पर बहनों, राजा दक्ष को यह रिश्ता और सती की यह भक्ति बिल्कुल भी पसंद नहीं थी। राजा दक्ष बहुत ही भौतिक सुखों को मानने वाले इंसान थे। उन्हें लगता था कि शिवजी जो ऊंचे और सुनसान कैलाश पर्वत पर रहते हैं, जो अपने शरीर पर भस्म और राख लगाते हैं, जिनके गले में भयंकर सांपों का हार है और जिनके साथ हमेशा भूत पिशाच और अजीब से दिखने वाले गण रहते हैं, वे उनकी इतनी सुंदर, सुकुमार और राजसी बेटी के लायक बिल्कुल नहीं हैं। दक्ष अपनी शान शौकत, अपने राजमहल और अपनी मर्यादा पर बहुत गर्व करते थे। शिव जी की वह अद्भुत सादगी और उनका वैरागी जीवन राजा दक्ष को बिल्कुल भी रास नहीं आता था। राजा दक्ष ने कई बार सती को अपने पास बिठाकर समझाने की बहुत कोशिश की। उन्होंने सती से कहा, बेटी, तुम एक इतने महान और प्रतापी राजा की पुत्री हो। तुम राजमहलों में पली बड़ी हो। तुम्हारा विवाह तो किसी बहुत बड़े, शक्तिशाली और वैभवशाली देवता या राजा से होना चाहिए, जिसके पास धन दौलत हो। यह शिव तो श्मशान में रहते हैं, बाघ की खाल पहनते हैं। इनके पास तो रहने को कोई ढंग का महल भी नहीं है। तुम वहाँ कैसे रहोगी? पर सती का प्रेम इतना गहरा और सच्चा था कि वे अपने पिता की बातों से और अपने फैसले से बिल्कुल भी डिग्गी नहीं। सती ने बड़े ही शांत स्वर में अपने पिता से कहा कि पिताजी, शिवजी भले ही दुनिया की नजरों में साधारण दिखते हों, पर वे ही इस पूरे ब्रह्मांड के स्वामी हैं। यह सारा संसार उन्हीं से चलता है। मेरा मन और मेरी आत्मा सिर्फ उन्हीं से जुड़ी है और मैं उनके अलावा किसी और के बारे में सोच भी नहीं सकती। जब राजा दक्ष किसी भी तरह नहीं माने और क्रोधित रहने लगे, तो सती ने शिवजी को पाने के लिए राजमहल के सारे सुख चैन और अपनी रेशमी सुख सुविधाओं को हमेशा के लिए छोड़ दिया। उन्होंने अपने मन में यह दृढ़ निश्चय कर लिया कि अब वे कठोर तपस्या से ही भगवान शिव को प्रसन्न करेंगी। सती जंगलों में चली गईं और उन्होंने एक बहुत ही भयंकर और कठोर तपस्या शुरू कर दी। उन्होंने अन्न और जल ग्रहण करना पूरी तरह से छोड़ दिया। वे दिन और रात एक ही जगह पर बैठकर सिर्फ और सिर्फ शिव जी का ध्यान करती रहीं। गर्मी के मौसम में जब चिलचिलाती धूप पड़ती और धरती तवे की तरह जलने लगती, सती बिना विचलित हुए तप करती रहती। कड़ाके की सर्दी में जब ठंडी हवाएं हड्डियों को कंपा देती, तब भी सती उसी जगह पर बैठी रहती। भयंकर बारिश में भी उनका मन सिर्फ शिवजी में ही रमा हुआ था। जंगल के खतरनाक जानवर उनके पास से गुजर जाते, पर सती को कोई डर नहीं लगता था। उनकी तपस्या इतनी सच्ची थी और उनकी भक्ति में इतनी प्रबल आग थी कि उनकी तपस्या के तेज से पूरा देवलोक हिलने लगा। अंततः स्वयं भगवान शिव जी को सती के उस निस्वार्थ और असीम प्रेम के सामने झुकना पड़ा और वे सती की तपस्या से अत्यंत प्रसन्न हुए। भगवान शिव अपनी आंखें बंद करके भी सती के सच्चे प्रेम को देख सकते थे। वे अपने अद्भुत रूप में सती के सामने प्रकट हुए। शिव जी ने अपनी मधुर वाणी में सती से वरदान मांगने को कहा। सती ने जब अपने आराध्य को अपने सामने देखा तो उनकी आंखों से खुशी के आंसू बह निकले। उन्होंने शर्माते हुए और बड़े ही प्रेम से शिव जी से कहा कि हे प्रभु, मैं तो जन्मों से आपकी हूँ। मैंने आपको अपने पति के रूप में स्वीकार कर लिया है। कृपया आप भी मेरी तपस्या को सफल करें और मुझे अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार करें। शिव जी सती की इतनी निर्मल भक्ति और निस्वार्थ प्रेम से बहुत खुश थे। उन्होंने सती की बात मान ली और उन्हें अपनी अर्धांगिनी के रूप में स्वीकार कर लिया। इस तरह भगवान शिव और माता सती का वह पवित्र और अद्भुत विवाह संपन्न हो गया। यह कोई साधारण विवाह नहीं था, बल्कि यह दो ऐसे दिलों का मिलन था जो सभी तरह के सांसारिक बंधनों और मोह माया से परे था। उस दिन स्वर्ग से सभी देवताओं ने फूलों की बारिश की, गंधर्वों ने गीत गाए। सती बहुत ही ज्यादा खुश थी क्योंकि उन्हें उनका सच्चा प्यार और उनके आराध्य मिल गए थे। विवाह के बाद माता सती भगवान शिव जी के साथ
कैलाश पर्वत पर चली गईं और वहां बड़े ही आनंद और शांति से शिव जी की सेवा करते हुए अपना जीवन बिताने लगी। सती के लिए कैलाश की वह ठंडी हवा और बर्फ का वह पहाड़ ही दुनिया का सबसे सुंदर और सुखदायी महल बन गया था। लेकिन बहनों, सती तो अपने पति के साथ खुश थी, पर राजा दक्ष को यह विवाह कभी भी अपने दिल से स्वीकार नहीं हुआ। उनके दिल में भगवान शिव जी के प्रति घृणा, नफरत और अपमान की भावना कूट कूट कर भरी हुई थी। वे इस बात को कभी भुला नहीं पाए कि उनकी अपनी बेटी ने उनकी मर्जी के खिलाफ जाकर एक ऐसे वैरागी से विवाह किया जिसे वे नफरत करते थे। राजा दक्ष का अहंकार इतना बड़ा था कि उन्हें लगता था कि शिव जी ने उनकी बेटी को उनसे छीनकर उनका अपमान किया है। वे हर समय बस इसी मौके की तलाश में रहते थे कि कैसे भगवान शिव को पूरी दुनिया के सामने नीचा दिखाया जाए और उनका घोर अपमान किया जाए। यह नफरत और कड़वाहट उनके मन में इतनी ज्यादा बढ़ गई कि अब वे अपनी प्यारी बेटी सती से भी नफरत करने लगे थे और आगे चलकर यही नफरत और घमंड एक बहुत बड़े विनाश का कारण बनने वाली थी। समय बीतता जा रहा था। माता सती कैलाश पर्वत पर भगवान शिव के साथ बहुत ही खुशी से अपना जीवन बिता रही थीं। कैलाश पर्वत की बर्फ से ढकी चोटियों पर वे भगवान शिव की सेवा करती और उनका मन हमेशा आनंद से भरा रहता। सती को राजमहल के सुखों की कोई याद नहीं आती थी। उनके लिए तो शिव जी के चरण ही सबसे बड़ा तीर्थ थे। लेकिन दूसरी तरफ धरती पर राजा दक्ष के मन की आग लगातार सुलग रही थी। राजा दक्ष का घमंड दिन पर दिन और भी बड़ा होता जा रहा था। वे हर पल बस यही सोचते रहते थे कि कैसे शिव को नीचा दिखाया जाए। राजा दक्ष को लगता था कि वे इतने बड़े राजा हैं, इतने अमीर हैं और शिव एक वैरागी हैं जिनके पास कुछ भी नहीं है। एक दिन राजा दक्ष ने अपनी ताकत पूरी दुनिया को दिखाने के लिए एक बहुत बड़ा यज्ञ करने का फैसला किया। इस यज्ञ का नाम था बृहस्पति सव यज्ञ। राजा दक्ष चाहते थे कि यह यज्ञ इतना बड़ा और इतना भव्य हो कि पूरी दुनिया हमेशा इसे याद रखे। उन्होंने यज्ञ की तैयारी शुरू कर दी। पूरे राज्य को दुल्हन की तरह सजाया गया। दूर दूर से महान आर्षियों, मुनियों और विद्वानों को बुलाया गया। राजा दक्ष ने अपने दूतों को भेजकर स्वर्ग के सभी देवी देवताओं को निमंत्रण दिया। इंद्रदेव, वरुण देव, अग्निदेव, वायुदेव और यहाँ तक कि ब्रह्मा जी और विष्णु जी को भी बड़े आदर के साथ न्योता भेजा गया। सभी को इस भव्य यज्ञ में शामिल होने के लिए बुलाया गया। पर बहनों, राजा दक्ष के मन में तो नफरत भरी थी। उन्होंने जानबूझकर अपनी खुद की बेटी सती और अपने दामाद भगवान शिव को इस यज्ञ का निमंत्रण नहीं भेजा। यह कोई भूल नहीं थी, बल्कि राजा दक्ष की एक बहुत बड़ी साजिश थी। वे चाहते थे कि जब सारे देवी देवता उनके यज्ञ में आएं और शिव वहां न हो तो पूरी दुनिया के सामने शिव का अपमान हो। वे दुनिया को बताना चाहते थे कि शिव इस लायक ही नहीं है कि उन्हें इतने बड़े यज्ञ में बुलाया जाए। कैलाश पर्वत पर भगवान शिव अपनी समाधि में लीन थे और माता सती उनके पास बैठी थी। तभी सती ने आसमान की तरफ देखा कि बहुत सारे सुंदर और चमकते हुए विमान उड़ रहे हैं। उन विमानों में बहुत सारे देवी देवता अपनी पत्नियों के साथ बैठे हुए हैं। सभी बहुत खुश लग रहे थे और सबने बहुत सुंदर और कीमती कपड़े पहने हुए थे। ऐसा लग रहा था जैसे आसमान में कोई मेला लगा हो। सती को बहुत हैरानी हुई। उन्होंने देखा कि सभी विमान एक ही दिशा में जा रहे हैं। सती ने भगवान शिव से पूछा, हे स्वामी, यह सब क्या हो रहा है? इतने सारे देवता सज धज कर अपने विमानों में बैठकर इतनी तेजी से कहाँ उड़े जा रहे हैं? क्या आज कोई बहुत बड़ा त्योहार है या कोई खास दिन है जिसके बारे में मुझे नहीं पता? भगवान शिव तो सब कुछ जानते हैं, वे तो अंतर्यामी हैं। उन्होंने बड़ी ही शांति से सती की तरफ देखा और मुस्कुराते हुए बोले, हे प्रिय, तुम्हारे पिता राजा दक्ष एक बहुत बड़ा यज्ञ कर रहे हैं। यह कोई छोटा मोटा यज्ञ नहीं है, बल्कि बहुत ही विशाल अनुष्ठान है। तुम्हारे पिता ने तीनों लोकों के सभी देवी देवताओं, आर्षियों और मुनियों को उस यज्ञ में बुलाया है। ये सारे देवता जो आसमान में उड़ रहे हैं, वे सब तुम्हारे पिता के उसी यज्ञ में शामिल होने के लिए जा रहे हैं। यह सुनकर
सती को बहुत खुशी हुई कि उनके पिता इतना बड़ा और महान काम कर रहे हैं। लेकिन अगले ही पल उनके मन में एक सवाल आया। उन्होंने बड़ी ही मासूमियत से शिव जी से पूछा, स्वामी, अगर मेरे पिता इतना बड़ा यज्ञ कर रहे हैं तो उन्होंने हमें क्यों नहीं बुलाया? क्या उनके दूत रास्ता भटक गए हैं या शायद वे हमें बुलाना भूल गए हैं? पर ऐसा कैसे हो सकता है? मैं तो उनकी बेटी हूँ। भला कोई पिता इतने बड़े शुभ काम में अपनी ही बेटी को कैसे भूल सकता है? हे स्वामी, मुझे अपने घर जाने का बहुत मन कर रहा है। इतने दिनों बाद मेरी माँ से, मेरी बहनों से और सभी रिश्तेदारों से मिलने का इससे अच्छा मौका और क्या हो सकता है? मेरी माँ मेरा रास्ता देख रही होंगी, मेरी बहनें भी मेरा इंतजार कर रही होंगी। कृपया आप मुझे वहाँ जाने की आज्ञा दें, हम दोनों वहाँ चलेंगे। सती की बात सुनकर भगवान शिव के चेहरे पर थोड़ी चिंता आ गई। उन्होंने सती को बड़े ही प्यार से समझाते हुए कहा, हे प्रिय, तुम्हारी बात सच है कि अपनों के घर जाने के लिए किसी निमंत्रण या बुलावे की जरूरत नहीं होती। एक बेटी बिना बुलाए भी अपने पिता के घर जा सकती है। लेकिन सती, यह बात तब सच होती है जब सामने वाले के मन में तुम्हारे लिए प्यार और सम्मान हो। तुम्हारे पिता के मन में मेरे लिए बहुत नफरत और गुस्सा भरा हुआ है। वे अपने घमंड में अंधे हो चुके हैं। उन्होंने जानबूझकर हमें नहीं बुलाया है क्योंकि वे हमारा अपमान करना चाहते हैं। अगर तुम बिना बुलाए वहाँ जाओगी तो वहाँ कोई तुम्हारा सम्मान नहीं करेगा। वहाँ तुम्हारा बहुत अपमान होगा और दुनिया में सबसे ज्यादा दुख अपनों के द्वारा किए गए अपमान से ही होता है। इसलिए तुम्हारा वहाँ जाना बिल्कुल भी ठीक नहीं है। मैं तुम्हें वहाँ जाने की आज्ञा नहीं दे सकता। भगवान शिव की बातें बिल्कुल सच थीं, लेकिन सती का मन नहीं माना। एक बेटी का अपने पिता और अपने मायके के लिए जो प्यार होता है वह बहुत गहरा होता है। सती को लगा कि भले ही उनके पिता शिव जी से नाराज हैं, लेकिन जब वे अपनी बेटी को इतने दिनों बाद देखेंगे तो उनका सारा गुस्सा पिघल जाएगा। सती को लगा कि उनके वहाँ जाने से पिता और पति के बीच का यह सारा झगड़ा खत्म हो जाएगा। सती ने बार बार शिव जी से जिद की। उन्होंने रोते हुए कहा, स्वामी, कृपया मुझे जाने दीजिए। मेरा मन बहुत बेचैन है। मैं अपनी माँ से मिलना चाहती हूँ। सती की इतनी जिद देखकर शिव जी को झुकना पड़ा। शिव जी समझ गए थे कि सती को अब रोकना नामुमकिन है और जो भाग्य में लिखा है वह होकर ही रहेगा। भगवान शिव ने उदास मन से सती को जाने की इजाजत दे दी, लेकिन शिव जी सती को अकेले नहीं भेजना चाहते थे। उन्होंने अपने सबसे बहादुर और खास गणों, नंदी और भृंगी के साथ एक बहुत बड़ी सेना सती के साथ कर दी। उन्होंने सती को शाही सवारी पर बिठाया और पूरे सम्मान के साथ उनके पिता के घर विदा किया। सती बड़ी ही उम्मीदों और खुशी के साथ अपने पिता के घर पहुंची। राजा दक्ष का वह यज्ञ स्थल बहुत ही विशाल और सुंदर था। वहाँ बहुत भीड़ थी। चारों तरफ मंत्रों की आवाज गूंज रही थी और यज्ञ कुंड से उठने वाला पवित्र धुआं आसमान को छू रहा था। जैसे ही सती ने यज्ञ के मंडप में कदम रखा, उन्हें लगा कि सब लोग उन्हें देखकर बहुत खुश होंगे। उन्हें लगा कि उनके पिता दौड़ कर आएंगे और उन्हें गले लगा लेंगे। लेकिन सती ने जो देखा वह बिल्कुल उल्टा था। सती को देखकर किसी के भी चेहरे पर खुशी नहीं आई। वहाँ मौजूद सारे देवता और आशी मुनि सती को देखकर अपनी नजरें चुराने लगे, क्योंकि वे जानते थे कि सती बिना बुलाए आई हैं और राजा दक्ष इससे बहुत गुस्सा होंगे। कोई भी सती का स्वागत करने आगे नहीं बढ़ा। सती की बहनें, जो बहुत सुंदर कपड़े और गहने पहनकर आई थीं, उन्होंने सती के सादे कपड़ों और उनकी सादगी का बहुत मजाक उड़ाया। उन्होंने ताने मारते हुए कहा, देखो तो यह आ गई श्मशानवासी की पत्नी, इतने बड़े यज्ञ में ऐसे भिखारी जैसे कपड़े पहनकर आ गई है। इन तानों से सती का दिल बहुत दुखा, लेकिन वे चुप रहीं और अपनी माँ प्रसूति को खोजने लगी। सिर्फ उनकी माँ प्रसूति ही थी जिन्होंने अपनी बेटी सती को देखकर उसे प्यार से गले लगाया और उसके माथे को चूमा। लेकिन माँ की आंखों में भी डर था, क्योंकि वे राजा दक्ष के गुस्से से डरती थीं। सती अपने पिता राजा दक्ष के पास गई। उन्हें लगा कि शायद पिता उन्हें देखकर खुश हो जाएं। लेकिन राजा दक्ष ने जैसे ही सती को देखा, उनका चेहरा गुस्से से लाल हो गया। उनका घमंड उनके सिर पर चढ़ गया था। दक्ष ने सबके सामने सती से बहुत ही कठोर और चुभने वाले शब्द कहे।
दक्ष ने कहा, तुम यहाँ क्यों आई हो? मैंने तुम्हें और तुम्हारे उस भिखारी पति को यहाँ नहीं बुलाया था। तुम उसी के लायक हो। तुम्हारा पति तो भूतों और पिशाचों के साथ रहता है, शरीर पर भस्म लगाता है। उसे ना तो कोई शिष्टाचार आता है और ना ही उसे देवी देवताओं के बीच बैठने का कोई हक है। वह तो एक मूर्ख और असभ्य साधु है। अपने पिता के मुंह से अपने पति भगवान शिव के लिए इतने गंदे और अपमानजनक शब्द सुनकर सती सुन्न रह गई। उनका दिल अंदर से टूट गया। उन्हें समझ में आ गया कि भगवान शिव बिल्कुल सही कह रहे थे। सती के लिए अपना खुद का अपमान सहना आसान था, लेकिन उनके आराध्य, उनके प्राणनाथ भगवान शिव का अपमान, वह भी इतने सारे देवी देवताओं के सामने सती से बिल्कुल भी सहन नहीं हुआ। सती का दुख अब एक बहुत बड़े गुस्से में बदल गया। उनका शरीर गुस्से से कांपने लगा और उनकी आंखें आग की तरह लाल हो गईं। उन्होंने पूरे यज्ञ मंडप में खड़े होकर बहुत ही तेज आवाज में सभी देवताओं और राशियों से कहा, तुम सब जो यहाँ खड़े होकर मेरे पति महादेव का अपमान सुन रहे हो, तुम सब बहुत बड़े पापी हो। जो महादेव इस पूरे संसार को बनाते हैं, जो सबके दुखों को दूर करते हैं, उनका अपमान सुनकर तुम सबने बहुत बड़ा पाप किया है। मेरे पिता दक्ष का घमंड इतना बढ़ गया है कि वे भगवान शिव की महानता को नहीं देख पा रहे हैं। सती ने रोते हुए और गुस्से से कहा, जिस शरीर को मेरे पिता ने जन्म दिया है, अब मैं उस शरीर को और नहीं रखना चाहती। जिस शरीर से मेरा संबंध इस अहंकारी और पापी पिता से जुड़ा है, मैं उस शरीर को अभी इसी वक्त खत्म कर दूंगी। मैं महादेव के इस अपमान को सहकर जिंदा नहीं रह सकती। इतना कहकर सती ने अपनी आंखें बंद कर लीं और वहीं जमीन पर बैठ गईं। उन्होंने योग विद्या के जरिए अपने शरीर के अंदर एक बहुत ही तेज आग पैदा की। यह कोई आम आग नहीं थी, बल्कि योग अग्नि थी। देखते ही देखते उस भयानक योग अग्नि ने माता सती के उस सुंदर शरीर को पूरी तरह से जलाकर राख कर दिया। माता सती ने अपने प्राणों का त्याग कर दिया। यह देखकर पूरे यज्ञ मंडप में हाहाकार मच गया। चारों तरफ चीख पुकार मच गई। सती के साथ जो भगवान शिव के गण आए थे, वे यह देखकर पागल हो गए। उन्होंने रोना और चिल्लाना शुरू कर दिया। कुछ गणों ने वहीं अपने हथियार निकाल ली और दक्ष की सेना पर हमला कर दिया। यज्ञ में पूरी तरह से भगदड़ मच गई। किसी को समझ नहीं आ रहा था कि अचानक यह क्या हो गया। राजा दक्ष भी घबरा गए। भृगु आर्षि ने जल्दी से यज्ञ कुंड से कुछ राक्षसों को पैदा किया ताकि वे शिव के गणों को भगा सकें। लेकिन बहनों, माता सती का वह बलिदान कोई मामूली बात नहीं थी। उस बलिदान ने एक बहुत बड़े प्रलय को बुलावा दे दिया था। एक ऐसी आग लग चुकी थी जो अब आसानी से बुझने वाली नहीं थी। यज्ञ के मंडप में जब माता सती ने अपने पिता के घमंड और अपने पति भगवान शिव के अपमान से दुखी होकर अपने शरीर को योग की आग में जलाकर भस्म कर दिया, तो चारों तरफ हाहाकार और चीख पुकार मच गई। शिव जी के जो वीर गण सती के साथ उनकी रक्षा के लिए आए थे, वे अपनी माता समान सती का यह हाल देखकर फूट फूट कर रोने लगे। उनके अंदर गुस्से की बहुत भयानक आग भड़क उठी। उन्होंने तुरंत अपने हथियार निकाल लिए और राजा दक्ष के सैनिकों और वहां मौजूद देवताओं पर हमला कर दिया। बहुत से गण रोते हुए सीधे कैलाश पर्वत की तरफ दौड़े ताकि वे भगवान शिव को यह दुखद खबर दे सकें। कैलाश पर्वत पर भगवान शिव अपनी गहरी समाधि में लीन थे। पर बहनों, जब सती ने अपने प्राण त्यागे तो पूरे ब्रह्मांड में एक बहुत बड़ा और भयानक झटका लगा। हवा चलना रुक गई, आसमान का रंग लाल हो गया और धरती जोर जोर से कांपने लगी। शिव जी का ध्यान अचानक टूट गया। उनका दिल बहुत जोर से धड़कने लगा। तभी उनके रोते और बिलखते हुए गण कैलाश पहुँचे। उन्होंने कांपते हुए और रोते हुए भगवान शिव को सती के आत्मदाह की पूरी दर्दनाक बात बताई। माताओं और बहनों, जैसे ही शिव जी ने यह सुना कि उनकी प्यारी सती अब इस दुनिया में नहीं रही और राजा दक्ष के घमंड के कारण सती को अपने प्राण छोड़ने पड़े, तो भगवान शिव का दुख एक बहुत भयंकर और प्रलयकारी गुस्से में बदल गया। उनका गुस्सा इतना भयानक था कि स्वर्ग, पाताल और धरती तीनों लोग डर के मारे कांपने लगे। भगवान शिव ने गुस्से में अपनी जटा से एक बाल उखाड़ा और उसे पूरी ताकत से कैलाश के पहाड़ पर पटक दिया।
उस बाल के पहाड़ पर गिरते ही एक बहुत ही विशाल और भयंकर योद्धा पैदा हुआ। उस योद्धा का रंग रात के अंधेरे की तरह एकदम काला था। उसकी आंखें आग की तरह जल रही थीं। उसके गले में खोपड़ियों की माला थी और उसके हजारों हाथ थे जिनमें भयंकर हथियार थे। उस योद्धा का नाम था वीरभद्र। वीरभद्र ने हाथ जोड़कर भगवान शिव से पूछा, हे मेरे स्वामी, हे देवों के देव, मेरे लिए क्या आज्ञा है? भगवान शिव ने अपनी लाल और गुस्से से भरी आंखों से देखकर कहा, जाओ वीरभद्र, राजा दक्ष के उस पापी यज्ञ को पूरी तरह से तहस नहस कर दो। उस यज्ञ में जो भी मेरे और सती के विरोधी हैं, उन्हें सजा दो और उस अहंकारी दक्ष का घमंड हमेशा के लिए तोड़ दो। वीरभद्र भगवान शिव की आज्ञा पाकर एक भयानक आंधी और तूफान की तरह राजा दक्ष के यज्ञ की तरफ उड़ चला। उसके साथ भगवान शिव के हजारों भूत, पिशाच और महाकाली भी चल पड़ी। आसमान में काले घने बादल छा गए। जब वीरभद्र दक्ष की यज्ञशाला में पहुंचा तो वहां मौत का तूफान आ गया। सारे देवता और अर्षमुनि अपनी जान बचाकर वहां से भागने लगे। वीरभद्र ने पल भर में दक्ष की पूरी सेना को गाजर मूली की तरह काट कर खत्म कर दिया। यज्ञ का सारा भव्य सामान तोड़ दिया गया। जिन लोगों ने सती का मजाक उड़ाया था और शिव जी का अपमान चुपचाप सुना था, वीरभद्र ने उन्हें बहुत कड़ी सजा दी। अंत में वीरभद्र ने राजा दक्ष को बालों से पकड़ लिया। राजा दक्ष का सारा घमंड और सारा राजसी नशा पल भर में टूट चुका था। वह जमीन पर गिरकर अपनी जान की भीख मांगने लगा, पर वीरभद्र के मन में कोई दया नहीं थी। उसने अपनी भारी तलवार से राजा दक्ष का सिर उसके धड़ से अलग कर दिया और उसे उसी यज्ञ की आग में फेंक दिया। सती के अपमान का बहुत बड़ा बदला पूरा हो चुका था और राजा दक्ष को अपने पाप की बहुत बड़ी सजा मिल चुकी थी। कुछ देर बाद स्वयं भगवान शिव वहां पहुंचे। वह यज्ञशाला, जो कुछ देर पहले दुनिया की सबसे सुंदर जगह लग रही थी, वह पूरी तरह से जल चुकी थी। वहां सिर्फ खून और बर्बादी दिखाई दे रही थी। भगवान शिव धीरे धीरे चलते हुए यज्ञ कुंड के पास आए, जहां उनकी प्यारी सती की राख और उनके जले हुए शरीर के कुछ हिस्से पड़े थे। बहनों, एक पति के लिए इससे बड़ा दुख क्या हो सकता है कि उसकी अर्धांगिनी उसकी आंखों के सामने जल जाए। भगवान शिव का सारा गुस्सा अब शांत हो गया था और उसकी जगह एक बहुत गहरे, कभी न खत्म होने वाले दुख ने ले ली थी। भगवान शिव ने अपनी सती के उस जले हुए शरीर को बहुत ही प्यार से अपने हाथों में उठाया और उसे अपने सीने से लगा लिया। महादेव, जो पूरे संसार को संभालते हैं, वे फूट फूट कर एक साधारण इंसान की तरह रोने लगे। उनके आंसुओं से धरती भीगने लगी। शिव जी को दुनिया की कोई सुध नहीं रही। वे सती के शरीर को अपने कंधे पर रखकर पागलों की तरह पूरे ब्रह्मांड में घूमने लगे। वे कभी ऊंचे आसमान में जाते, कभी गहरी खाइयों में जाते, तो कभी धरती के चक्कर लगाते। उनका दुख इतना बड़ा था कि उनके रोने की आवाज से और उनके भारी कदमों से पूरी दुनिया लड़खड़ाने लगी। प्रकृति का संतुलन बिगड़ने लगा। ऐसा लगने लगा जैसे अब इस दुनिया का अंत हो जाएगा। सारे देवता और आशी मुनि बहुत ज्यादा डर गए। वे सब दौड़कर भगवान विष्णु के पास गए और उनसे हाथ जोड़कर विनती की कि हे नारायण, कृपया कुछ कीजिए। अगर भगवान शिव जी का यह दुख जल्दी शांत नहीं हुआ तो यह पूरा संसार खत्म हो जाएगा और प्रलय आ जाएगी। भगवान विष्णु बहुत ज्ञानी हैं। वे जानते थे कि जब तक माता सती का शरीर शिव जी के पास रहेगा, उनका मोह और उनका दुख कभी कम नहीं होगा। इसलिए संसार को बचाने के लिए भगवान विष्णु ने अपना सबसे शक्तिशाली सुदर्शन चक्र छोड़ा। उस सुदर्शन चक्र ने धीरे धीरे, बिना शिव जी को पता चले, सती के शरीर के छोटे छोटे टुकड़े कर दिए। वे टुकड़े धरती पर अलग अलग जगह जाकर गिरे। माताओं और बहनों, जहाँ जहाँ माता सती के शरीर के अंग और उनके गहने गिरे, वे सभी जगह आज बहुत ही पवित्र तीर्थ बन गई हैं। आज हम उन्हें शक्तिपीठ के नाम से जानते हैं। ये शक्तिपीठ आज भी हमारे देश में और आसपास के देशों में मौजूद है, जहाँ माँ शक्ति की बहुत बड़ी पूजा होती है। जब सती का शरीर पूरी तरह से शिव जी के हाथों से चला गया
तो उनका दुख थोड़ा शांत हुआ। दुनिया प्रलय से बच गई। इसके बाद भगवान शिव सब कुछ छोड़कर कैलाश पर्वत की सबसे सुनसान गुफा में चले गए और एक बार फिर से एक बहुत ही लंबी और गहरी समाधि में बैठ गए। वे दुनियादारी छोड़कर पूरी तरह से वैरागी बन गए। अब समय आगे बढ़ा, सृष्टि को तो चलना ही था। इधर धरती पर तारकासुर नाम के एक बहुत ही भयानक राक्षस ने आतंक मचा रखा था। उसे वरदान था कि उसे सिर्फ भगवान शिव का पुत्र ही मार सकता है। इसलिए देवताओं को एक ऐसी शक्ति की जरूरत थी जो शिव जी का ध्यान तोड़ सके और उनसे विवाह कर सके। इसीलिए सभी देवताओं ने माता भगवती से विनती की कि वे एक बार फिर से धरती पर जन्म लें। बहनों, बहुत समय बीतने के बाद प्रकृति ने एक बार फिर करवट ली। ऊंचे और पवित्र पहाड़ों के राजा हिमालय और उनकी बहुत ही अच्छी और धर्म को मानने वाली पत्नी रानी मैना के घर एक बहुत ही प्यारी, सुंदर और तेज वाली कन्या ने जन्म लिया। जैसे ही वह छोटी सी बच्ची उनके घर आई, उनके महल में एक बहुत ही मीठी और दिव्य खुशबू फैल गई। हर तरफ खुशियां ही खुशियां छा गईं। राजा हिमालय और रानी मैना अपनी प्यारी बेटी को देखकर बहुत खुश थे, क्योंकि वह विशाल पहाड़ों के राजा की बेटी थी। इसलिए जन्म के बाद उसका नाम रखा गया शैलपुत्री। शैल मतलब पहाड़ और पुत्री मतलब बेटी। माता शैलपुत्री बहुत ही शांत, सरल और समझदार बच्ची थी। बचपन से ही उनके माथे पर एक अलग ही चमक थी। वे बाकी बच्चों की तरह खिलौनों से नहीं खेलती थीं और न ही उन्हें राजमहल के अच्छे पकवानों का शौक था। उनका मन हमेशा एकांत में बैठकर ध्यान और पूजा करने में लगता था। उन्हें खुद पता नहीं था कि क्यों, पर उनके मन में बचपन से ही भगवान शिव के लिए बहुत ज्यादा प्यार और सम्मान भरा हुआ था। उन्हें बस शिव जी की कहानियाँ और उनके भजन सुनना अच्छा लगता था। वे अक्सर आसमान की तरफ देखकर मुस्कुराती रहती थीं। बहनों, यह उनके पिछले जन्म का ही सच्चा प्यार था, जो इस जन्म में भी उनकी आत्मा के साथ आया था। जैसे जैसे माता शैलपुत्री थोड़ी बड़ी हुईं, शिव जी को पाने का उनका यह प्यार और उनका यह संकल्प और भी ज्यादा पक्का हो गया। उन्होंने अपने मन में यह पूरी तरह से तय कर लिया कि वे भगवान शिव को ही अपना पति बनाएंगी। जब उनके माता पिता को अपनी लाडली बेटी की यह बात पता चली तो वे बहुत परेशान और दुखी हुए। उन्हें लगा कि शिव जी तो एक महान वैरागी हैं और बहुत बड़ी समाधि में बैठे हैं, वे भला एक राजकुमारी से विवाह करने के लिए कैसे मानेंगे। पर माता शैलपुत्री का इरादा एक पहाड़ की तरह पक्का था, जिसे कोई नहीं हिला सकता था। उन्होंने अपने माता पिता से आज्ञा ली और अपना घर बार, महल की रेशमी सुख सुविधाएं और स्वादिष्ट भोजन छोड़कर हिमालय के घने और भयानक जंगलों में चली गईं। उन्होंने भगवान शिव को अपना बनाने के लिए बहुत ही कड़ी और मुश्किल तपस्या शुरू कर दी। उन्होंने खाना पीना सब छोड़ दिया। शुरुआत में वे सिर्फ हवा और पेड़ों से गिरे हुए सूखे पत्ते खाकर अपनी तपस्या करती रहीं। कुछ समय बाद उन्होंने जमीन पर गिरे हुए सूखे पत्ते खाना भी छोड़ दिया। इसी कारण से माता का एक नाम अपर्णा भी पड़ा। वे हिमालय की बहुत ही ऊंची और ठंडी चोटियों पर बिना गर्म कपड़ों के बैठ जाती। वहाँ इतनी ज्यादा बर्फ गिरती थी कि अच्छे अच्छे मजबूत लोगों की जान निकल जाए, पर हमारी माँ शैलपुत्री अपनी जगह से बिल्कुल नहीं हिलती थी। कभी भयंकर गर्मी में वे अपने चारों तरफ आग जलाकर तपस्या करती। वे बस दिन रात ओम नमः शिवाय का ही जाप करती रहती। कई 100 साल बीत गए। माता का शरीर सूखकर बहुत कमजोर हो गया था, पर उनकी आंखों की चमक और उनका भगवान शिव जी के लिए प्यार जरा भी कम नहीं हुआ। अंत में माता शैलपुत्री की इस सच्ची, पक्की और कभी न टूटने वाली तपस्या से भगवान शिव का ध्यान टूट ही गया। वे माता शैलपुत्री के इस अटूट प्रेम से बहुत ज्यादा खुश हुए। स्वयं भगवान शिव अपने उसी सौम्य रूप में माता शैलपुत्री के सामने प्रकट हुए। शिव जी ने बहुत ही मीठे और प्यार भरे स्वर में कहा, हे शैलपुत्री, तुम्हारी इस सच्ची तपस्या ने मेरा दिल जीत लिया है। तुमने साबित कर दिया है कि सच्चा प्रेम कुछ भी कर सकता है और वह समय के साथ कभी नहीं मिटता। मैं तुम्हारी तपस्या से बहुत प्रसन्न हूँ और मैं तुम्हें फिर से अपनी पत्नी के रूप में पूरी तरह अपनाता हूँ। अपने आराध्य और अपने प्यार को अपने सामने देखकर
माता शैलपुत्री की आंखों में खुशी के मीठे आंसू आ गए। उनका बरसों का इंतजार और उनकी कड़ी तपस्या आज पूरी तरह से सफल हो गई थी। इसके बाद भगवान शिव और माता शैलपुत्री का बहुत ही धूमधाम से और पूरे सम्मान के साथ विवाह हुआ। सारे देवताओं ने आसमान से सुगंधित फूल बरसाए और ढोल नगाड़े बजाकर खुशियां मनाई। इस तरह माता सती ने माता शैलपुत्री के रूप में जन्म लेकर अपने सच्चे प्यार को वापस पा लिया। तो माताओं और बहनों, यही है हमारी परम शक्ति माँ शैलपुत्री। नवरात्रि के सबसे पहले और शुभ दिन हम इन्हीं माँ की सच्चे मन से पूजा करते हैं। माँ शैलपुत्री की यह महान कथा हमें यह बहुत बड़ी सीख देती है कि हमारे जीवन में चाहे कितनी भी बड़ी मुश्किलें आएं, चाहे हमारा रास्ता कितना भी कठिन और अंधेरे से भरा क्यों ना हो, अगर हमारा इरादा एक पहाड़ की तरह एकदम पक्का है और हमारे मन में अपने भगवान के लिए सच्ची श्रद्धा है, तो हम अपनी मंजिल तक जरूर पहुंच सकते हैं। सच्चा प्यार और हिम्मत दुनिया में कभी नहीं हारती। माँ का यह रूप हमें अपार धैर्य और जीवन में कभी हार न मानने की एक बहुत बड़ी ताकत देता है। आज के इस पहले दिन की नवरात्रि की कथा यहीं पूरी होती है। आप सभी बहनें माता शैलपुत्री का सच्चे मन से ध्यान करें और उनसे हाथ जोड़कर प्रार्थना करें कि वे हम सबके जीवन में हमेशा सुख रखें, घर में शांति लाएं और हमें मुश्किलों से लड़ने के लिए पहाड़ जैसी हिम्मत दें। आप सभी का घर हमेशा धन धान्य और खुशियों से भरा रहे। आप सभी को नवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामनाएं। बोलिए माता शैलपुत्री की जय, भगवान भोलेनाथ की जय। जय माता दी।